अस्सलामुअलैकुम। बुर्ज जदी यानी कैप्रिकॉर्न के हामिल तमाम ख़वातीन व हज़रात, आप सबको 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक के इस अहम और फैसला कुन हफ्ते के तफसीली अहवाल में खुशामदेद कहते हैं। सितारों की गर्दिश और सैयारों की बदलती हुई चालें इस बार आपके लिए फरवरी के आगाज़ में एक इंतहाई संजीदा, बावक़ार और ठोस पैगाम लेकर आई हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बुर्ज जदी का ताल्लुक़ ज़मीन के उनसुर से है और इसका हाकिम सैयारा ज़ुहल यानी सैटर्न है, जो कि नज़्म ज़ब्त और सख्त मेहनत का निशान है। इस हफ्ते ज़ुहल के असरात आपकी ज़िंदगी पर पूरी तरह नुमाया रहेंगे, जिसकी वजह से ये 7 दिन आपके लिए महज वक्त गुजारने का नाम नहीं होंगे, बल्कि ज़िंदगी की बुनियादों को मजबूत करने का वक्त होगा। ये हफ्ता आपकी फितरी सलाहियतों को उजागर करने और आपके अंदर छुपी हुई कायदाना सलाहियतों को आजमाने के लिए एक बेहतरीन मैदान साबित होगा। आप महसूस करेंगे कि आपके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये बोझ आपको थकाने के बजाय आपके अंदर एक नई ताकत और अज़्म को बेदार करेगा। कायनात आपको ये पैगाम दे रही है कि अब वक्त आ गया है कि आप अपनी ज़िंदगी की बागडोर पूरी मजबूती से अपने हाथों में थाम लें और इन तमाम मंसूबों को अमली जामा पहनाने की कोशिश करें जो तवील अरसे से आपके जहन में चल रहे थे। इस हफ्ते का बुनियादी मौजू जिम्मेदारी और इस्तेहकाम है। 1 फरवरी का सूरज तुलू होते ही आप अपनी तबीयत में एक गैर मामूली ठहराव और पुख्तगी महसूस करेंगे। ये वो हफ्ता नहीं है जहां आप जज्बात की रौ में बह जाएं या गैर संजीदा सरगर्मियों में अपना वक्त ज़ाया करें, बल्कि ये हफ्ता आपसे तकाजा करता है कि आप हकीकत पसंद बने और अपने हाल और मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए ठोस इक़दामात करें। आपके इर्द गिर्द के लोग, चाहे वो घर में हों या दफ्तर में, आपकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखेंगे और आपको एक ऐसे सुतून के तौर पर तसव्वुर करेंगे जिसके सहारे वो अपने मसाइल हल कर सकें। ये इस्तेहकाम न सिर्फ आपकी ज़हनी कैफियत में होगा, बल्कि आपके फ़ैसलों में भी झलकेगा। आप जो भी कदम उठाएंगे वो बहुत सोच विचार और दूरअंदेशी पर मबनी होगा। ये हफ्ता आपको ये बावर कराएगा कि ज़िंदगी में शॉर्टकट्स ढूंढने के बजाय मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी का रास्ता ही असल कामयाबी की तरफ ले जाता है। जहां इस हफ्ते के मस्बत पहलू बहुत शानदार हैं, वहीं सितारों की पेशीनगोई में कुछ ऐसे मकामात भी हैं जहां आपको शदीद एहतियात और खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। बुर्ज जदी के अफराद अक्सर अपनी ज़ात के खौल में बंद रहने के आदी होते हैं और इस हफ्ते ये आदत आपके लिए कुछ मसाइल पैदा कर सकती है। जज्बाती इजहार में कमी इस हफ्ते का सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। आप अपने काम और जिम्मेदारियों में इस कदर मगन हो जाएंगे कि आपके दिल के जज्बात जुबान तक आने का रास्ता भूल जाएंगे। आपके जीवन साथी, वालिदैन या करीबी दोस्त आपकी इस खामोशी को आपकी बेरुखी या तकब्बुर समझ सकते हैं, हालांकि हकीकत में आप सिर्फ अपनी तरजीहात में मसरूफ़ होंगे। आपका ये रवैया रिश्तों में एक नादीदा दीवार खड़ी कर सकता है। आप महसूस करेंगे कि आपके पास अल्फाज तो हैं, लेकिन उन्हें अदा करने की ताकत या वक्त नहीं। ये सर्द महरी आपकी ज़ाती ज़िंदगी में गलतफहमियों को जन्म दे सकती है। इसलिए आपको शऊरी कोशिश करनी होगी कि अपनी मसरूफियत के बावजूद अपनों के लिए वक्त निकालें और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए कितने अहम हैं। दूसरी जानिब सेहत के हवाले से भी ये हफ्ता आपके लिए एक इंतबाह लेकर आया है। चूंकि आपका हाकिम सैयारा ज़ुहल हड्डियों और जोड़ों का भी हाकिम है, इसलिए इस हफ्ते आपको हड्डियों और जोड़ों के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। काम की ज़्यादती, मुसलसल बैठकर काम करने या सर्द मौसम के असरात की वजह से घुटनों में दर्द, कमर में तकलीफ या जोड़ों में सख्ती महसूस हो सकती है। पुरानी चोटें भी दोबारा तकलीफ दे सकती हैं। ये जिस्मानी अलामात दरअसल आपके जिस्म का ये कहने का तरीका है कि इसे आराम और देखभाल की ज़रूरत है। अगर आपने इन इब्तिदाई अलामात को नज़रअंदाज किया तो हफ्ते के आखिर तक आप खुद को बिस्तर पर पा सकते हैं। लिहाजा अपनी जिस्मानी सेहत को लेकर गफलत हरगिज़ न बरतें। इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद तस्वीर का दूसरा रुख इंतहाई रोशन और ताबनाक है। ये हफ्ता करियर और पेशावराना ज़िंदगी के लिहाज से बुर्ज जदी के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। सितारों की तरतीब बताती है कि करियर और माली कामयाबियां आपकी मुंतज़िर हैं। अगर आप पिछले कुछ अरसे से प्रमोशन, तनख्वाह में इजाफे या किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने का इंतज़ार कर रहे थे, तो 1 से 7 फरवरी का वक्त आपके लिए खुशखबरी ला सकता है। आपकी मेहनत और लगन को बिल आखिर वो पहचान मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। आपके अफसरान बाला आपकी कारकर्दगी से मुतासिर होंगे और आपको वो मकाम देने के लिए तैयार होंगे जिसके लिए आपने सख्त जद्दोजहद की है। ये हफ्ता आपकी साख को मजबूत करने का है।
आप अपने काम की जगह पर एक काबिल एतमाद और माहिर शख्स के तौर पर उभरेंगे। माली हवाले से भी हालात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। रुके हुए पैसे मिलने के इम्कानात हैं या आमदनी के नए ज़राए खुल सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये कामयाबी मुफ्त में नहीं मिलेगी, इसके साथ नई जिम्मेदारियां भी आएंगी। ये जिम्मेदारियां शायद शुरू में आपको भारी लगें, लेकिन हकीकत में ये आपकी तरक्की की सीढ़ी हैं। कायनात आपको आजमा रही है कि आप कितना बोझ उठा सकते हैं, और बुर्ज जदी से बेहतर बोझ उठाने वाला कोई नहीं। आपको शायद किसी टीम की क़यादत सौंपी जाए या कोई ऐसा पेचीदा मसला हल करने को दिया जाए जिसे दूसरे हल करने से कासिर रहे हों। इन नए चैलेंजेस को कबूल करें, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको मुस्तकबिल में मज़ीद बुलंदियों तक ले जाएगा। आपकी इंतज़ामी सलाहियतें इस हफ्ते अपने उरूज पर होंगी, और आप मुश्किल से मुश्किल हालात को भी अपनी ज़हानत और हिकमत अमली से काबू करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर हम इस हफ्ते का मजमूई जायज़ा लें और एक खुलासा पेश करें, तो ये कहना गलत ना होगा कि ये तरक्की और मजबूती का हफ्ता है। ये 7 दिन आपकी शख्सियत को निखारने और आपकी क़ुव्वत इरादी को मज़ीद पुख्ता करने के लिए आए हैं। आपकी ज़िंदगी में जो गैर यकीनी की कैफियत थी, वो अब ख़त्म होती नज़र आएगी। आपको अपनी मंजिल साफ दिखाई देगी और रास्ते की रुकावटें आपके अज़्म के सामने रेत की दीवार साबित होंगी। ये हफ्ता तवाज़ुन का मुतकाज़ी है। एक तरफ आपको अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में छलांग लगानी है, तो दूसरी तरफ अपनी ज़ाती ज़िंदगी और सेहत को नज़रअंदाज नहीं करना। कामयाबी का असल मज़ा तभी है जब आप सेहतमंद हो और आपके साथ खुशियां बांटने वाले मौजूद हों। इसलिए इस हफ्ते को एक मिशन के तौर पर लें, जहां आपको हर महाज पर फतह हासिल करनी है। चाहे वो दफ्तर की मेज़ हो या घर का दस्तरख्वान, आपके अंदर का कुदरती ठहराव और संजीदगी इस हफ्ते आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। जहां दूसरे लोग घबरा कर पीछे हट जाएंगे, वहां आप अपनी जगह पर डटे रहेंगे, और यही वो मजबूती है जो बुर्ज जदी की खास पहचान है। सितारों के इन असरात को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए कुछ खास तदाबीर और मशवरे हैं जिन पर अमल करना आपके लिए इंतहाई सूदमंद रहेगा। सबसे अहम मशवरा तो यही है कि सेहत का खास ख्याल रखें। चूँकि हड्डियों और जोड़ों के मसाइल का अंदेशा है, इसलिए अपनी खुराक में कैल्शियम और विटामिन डी का इस्तेमाल बढ़ा दें। अगर आप दफ्तरी काम करते हैं तो हर घंटे बाद अपनी कुर्सी से उठें और थोड़ी चहलकदमी करें, ताकि जिस्म में खून की रवानी बरकरार रहे। अपनी बैठने की पोजीशन यानी पोस्चर पर खास तवज्जो दें, ताकि कमर दर्द से बचा जा सके। इसके साथ साथ सर्दी से बचाव का एहतमाम करें और घुटनों को गर्म रखें। दूसरा अहम मशवरा आपके जज्बाती रवैये के बारे में है। कोशिश करें कि इस हफ्ते शऊरी तौर पर अपने साथी या घर वालों से बातचीत का आगाज़ करें। अगर आपको लगता है कि आप अल्फाज में अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पा रहे, तो छोटे छोटे तहाइफ या अमल के ज़रिए अपनी मोहब्बत और परवाह का इजहार करें। आई लव यू या शुक्रिया कहना आपके रिश्तों में जमी हुई बर्फ को पिघला सकता है। अपने काम की टेंशन को घर के दरवाजे पर छोड़ कर आएं। दिमागी सुकून के लिए थोड़ी देर मुराकबा करें या अपनी पसंदीदा किताब पढ़ें। इससे आपका जहनी दबाव कम होगा और आप बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे। ये छोटी छोटी तब्दीलियां आपके हफ्ते को न सिर्फ पैदावारी बनाएंगी, बल्कि खुशगवार भी। इख्तितामी कलिमात में 1 फरवरी से 7 फरवरी तक का ये सफ़र आपके लिए अज़्म व हिम्मत का सफ़र है। कायनात आपको बता रही है कि आपके अंदर पहाड़ों को सर करने की सलाहियत मौजूद है। आपके रास्ते में जो भी चैलेंजेस आएंगे, वो सिर्फ आपको आजमाने के लिए हैं, हराने के लिए नहीं। आपका सबसे बड़ा असासा आपकी मुस्तकिल मिजाजी है। यही वो जादुई खूबी है जो आपको कामयाबी दिलाएगी। जब दूसरे थक कर बैठ जाएंगे, आप चलते रहेंगे, और यही खूबी आपको फातिह बनाएगी। बुर्ज जदी के लोग जानते हैं कि रोम एक दिन में तामीर नहीं हुआ था, और बड़ी कामयाबियां वक्त मांगती हैं। इस हफ्ते आप जो बुनियादें रखेंगे, उन पर मुस्तकबल की शानदार इमारत तामीर होगी। पुरुम्मीद रहें, मेहनत जारी रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। सितारों की रोशनी में ये हफ्ता आपके लिए बेपनाह इम्कानात लेकर आया है। बस ज़रूरत इस अमर की है कि आप अपनी सिमत दुरुस्त रखें और अपने कदम डगमगाने न दें। आपकी संजीदगी, आपकी मेहनत और आपकी वफादारी वो औसाफ हैं जो अल्लाह के फजल से आपको हर मैदान में सुरखरू करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें और अपनी जिम्मेदारियों को एक मुकद्दस फ़र्ज समझकर निभाते रहें। अल्लाह हाफिज़।